धारपुर समुद्र के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन मछुआरों का गांव अपनी अद्भुत कहानियों और समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस गांव के बड़े बुजुर्ग एक बात हमेशा कहते थे, समुद्र के गहरे पानी में छिपे रहस्यों से दूर रहो। जो इसका आदर नहीं करता उसे यह कभी नहीं छोड़ता। यह कथन वीरेंद्र उर्फ वीर के लिए महज एक कहानी थी। वीर का मानना था कि समुद्र केवल मेहनत और हिम्मत को पहचानता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक तूफान न केवल उसकी बहादुरी की परीक्षा लेगा, बल्कि उसे उस गहरे रहस्य से भी रूबरू कराएगा जिसे समुद्र सदियों से छुपाए हुए है। वीर का बचपन बेहद साधारण था। अपनी मां को छोटी उम्र में खोने के बाद उसने अपने पिता गोविंद को संघर्ष करते देखा। वीर पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका दिल हमेशा समुद्र की ओर खींचता। बेटा, समुद्र की लहरें जितनी सुंदर लगती हैं, उतनी ही खतरनाक होती हैं। गोविंद ने कई बार वीर को समझाने की कोशिश की, पर वीर को अपने सपनों पर भरोसा था। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना थी कि वह समुद्र के भीतर के राजों को समझे और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे। एक दिन रेडियो पर घोषणा हुई, धारपुर के तटों पर अगले 37 घंटों में एक बड़ा तूफान आने की संभावना है। सभी मछुआरों को समुद्र से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है। गांव में हड़कंप मच गया। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, यह तूफान सामान्य नहीं है, इसे हल्के में मत लो। वीर को इस चेतावनी पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने दोस्तों रघु और अरुण से कहा, हर बार की तरह यह भी एक अफवाह होगी, हमें मछलियां पकड़ने जाना चाहिए। अरुण ने डरते हुए कहा, लेकिन वीर, बुजुर्गों की बातों को अनदेखा करना ठीक नहीं। वीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर डर गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो, यह आखिरी मौका हो सकता है बड़ी मछलियां पकड़ने का। सुबह वीर, रघु और अरुण अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़े। सब कुछ सामान्य लग रहा था। आसमान साफ था और हवा ठंडी थी, लेकिन जैसे ही वे गहरे समुद्र में पहुंचे, लहरें अचानक बदलने लगीं। वीर, ये लहरें अजीब है, अरुण ने कहा। वीर ने जवाब दिया, शायद यह हमारे डर का परिणाम है, ध्यान मत दो। पर लहरों की दिशा और आकार कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे। वीर ने महसूस किया कि वे किसी अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हैं। दोपहर होते होते आसमान काला होने लगा। दूर क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। हवा का रुख अचानक हो गया। वीर, हमें वापस चलना चाहिए, रघु ने घबराते हुए कहा। अब लौटना मुश्किल है, वीर ने गंभीरता से कहा। हमें अपने जाल और नाव को संभालना होगा। अचानक एक विशाल लहर ने उनकी नाव को जोर से झटका दिया। उनका सामान समुद्र में गिरने लगा। रस्सियों को कसकर पकड़ो, वीर चिल्लाया। तूफान के बीच वीर ने एक रहस्यमय आवाज सुनी। यह आवाज न तो हवा की थी, न लहरों की। यह जैसे किसी नेविगेटर की आवाज थी जो उन्हें गहरे समुद्र की ओर खींच रही थी। तुम्हें समुद्र के भीतर का सच देखना होगा, आवाज आई। वीर चौंक गया। तुमने कुछ? वीर ने अपने दोस्तों से पूछा। नहीं, बस लहरों की आवाज है, अरुण ने घबराते हुए जवाब दिया। लेकिन वीर को यकीन था कि वह कुछ असामान्य सुन रहा है। तूफान के दौरान उनकी नाव एक बड़े चट्टानी द्वीप के पास फंस गई। यह द्वीप गांव वालों की कहानियों की मौत का द्वीप कहा जाता था। यहां हमें और नहीं रुकना चाहिए, रघु ने डरते हुए कहा। वीर ने चट्टानों पर कुछ अजीब निशान देखे। वे प्राचीन लिपि में कुछ लिखे हुए प्रतीत हो रहे थे। यह क्या है? वीर ने खुद से कहा। तभी समुद्र की गहराई से एक विशाल परछाई उठी। यह छाया किसी समुद्री जीव की थी या कुछ और, यह समझ पाना मुश्किल था। तूफान के बीच उनकी नाव चट्टानों से टकरा गई। वीर, रघु और अरुण ने किसी तरह किनारे पर शरण ली। रात वीर को फिर से वही रहस्यमय आवाज सुनाई दी। तू बहादुर है, तू ही इस रहस्य को समझ सकता है। वीर ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहां रुको, मैं उस दिशा में देखता हूं जहां से यह आवाज आ रही है। रघु और अरुण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीर नहीं माना। वह चट्टानों के उस पार गया,
जहां उसे एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखा। उस दरवाजे पर वही निशान बने थे जो उसने पहले देखे थे। जैसे ही वीर ने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल गुफा थी जहां सुनहरे रंग की रोशनी थी। गुफा के केंद्र में एक पत्थर की मूर्ति थी जो समुद्र के देवता की प्रतीत हो रही थी। वीर ने मूर्ति के पास एक संदेश देखा, जो साहसी है और समुद्र का आदर करता है वही इसे पार कर सकता है। तभी एक और तूफानी लहर ने गुफा को हिलाना शुरू कर दिया। वीर समझ गया कि यह परीक्षा का अंतिम चरण है। वीर ने हिम्मत और चतुराई से गुफा के भीतर छुपे खजाने तक पहुंचने का प्रयास किया। यह खजाना केवल सोने चांदी का नहीं, बल्कि समुद्र के रहस्यों और उसकी शक्ति का प्रतीक था। वहां से उसे एक प्राचीन जहाज का नक्शा मिला, जो समुद्र के भटकते जहाजों को सही रास्ता दिखाने वाला था। यह गांव वालों की दशकों पुरानी समस्या का समाधान था। वीर किसी तरह अपने दोस्तों के पास लौटा। उसने अपनी बहादुरी से न केवल तूफान को मात दी, बल्कि समुद्र के रहस्यों को समझा। बचाव दल ने उन्हें ढूंढ निकाला और गांव लौटने पर वीर का स्वागत एक नायक की तरह हुआ। गोविंद ने गर्व से कहा, तूने साबित कर दिया कि असली बहादुरी डर का सामना करने में है। वीर ने अपने अनुभव से गांव वालों को सिखाया कि समुद्र का आदर करना और उसकी शक्ति को समझना कितना जरूरी है। समुद्र के खतरों और रहस्यों से भरे इस सफर ने वीर को अमर बना दिया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रही कि साहस और समझदारी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।